गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे पार्ट 20 जो है काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने पर के समय का पता चले। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूरा होने के समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र बने हुए हैं, चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है। पहला है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। बच्चे खेल रहे हैं, कल विद्यालय खुलेगा। तो यहाँ ये रंगीन शब्द क्या हैं? ये सब क्रियाएं हैं, है ना। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया कब हुई है या होगी, इससे इसका पता चल रहा है। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसका कोई समय ना हो। हर किसी कार्य का कोई न कोई समय होता है। काल का अर्थ होता है समय। प्रत्येक क्रिया के रूप में उसके काल का बोध होता है। कोई भी क्रिया अगर होती है तो उसके द्वारा हम काल का पता लगाते हैं। उपरोक्त तीनों वाक्यों में क्रिया के अलग अलग समय पर होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी, है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री थे, ये क्रिया हो चुकी। बच्चे खेल रहे हैं, ये अभी क्रिया हो रही है। और कल विद्यालय खुलेगा, ये क्रिया होगी। तो परिभाषित कैसे करेंगे? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे नेहा ने गीत गाया था, अंशु ने पत्र लिखा, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। तो यहाँ गाया था, लिखा, लिखी थी, ये क्रियाएं बीते हुए समय में संपन्न हुई हैं। जो समय बीत गया है यानी कि भूतकाल में संपन्न हुई हैं। और उदाहरण, रवि अपने घर चला गया, उसे जाना ही था, माताजी बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो ये सभी कार्य भूतकाल में संपन्न हुए हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के पूर्ण हो चुकने का ज्ञान हो, किंतु क्रिया जो है संपादन काल का निश्चित ज्ञान ना हो। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय के में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है, सामान्य रूप से पूरी हुई है। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, माली ने पौधे में पानी लगाया, ठीक है, श्रुति ने परीक्षा दी। तो ये सामान्य रूप से कार्य पूरा हुआ है भूतकाल में। आसन्न भूतकाल, जब क्रिया के कुछ देर पहले ही पूरा होने का पता चले, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। हम अभी अभी नहाए हैं, नाना जी आए हैं, नीता ने रामायण पढ़ी है। तो ये कार्य जो है तुरंत ही हुआ है, तुरंत ही पूरा हुआ है, कुछ देर पहले ही पूरा हुआ है, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। अब है पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी हो, क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी हो, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। 15 वर्ष पहले मेरे माता पिता का विवाह हुआ था, ये कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। ठीक है। जैसे रवि ने परीक्षा दी, रवि ने परीक्षा दी थी, तो ये बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ है। अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी पूरी नहीं हुई तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में से हो रही है क्रिया लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, तो उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। चाची जी सो रही हैं, भूतकाल से मतलब वो सो रही थी और अभी भी सो ही रही हैं। उनके बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, उनके बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं।
अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी कि थोड़ा संदेह। जब क्रिया के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। राजेश ने पत्र लिखा होगा, ये संदिग्ध है, थोड़ा सा संदेह है कि उसने पत्र लिखा होगा। अजय मेरे घर आया होगा, ये संदेह वाली क्रिया है। तो जब क्रिया भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल। जब भूतकाल में होने वाली क्रियाओं के बारे में यह पता चले कि वे एक दूसरे पर निर्भर थीं। भूतकाल में यदि कोई क्रिया हो रही हो और यह पता चले कि वो एक दूसरे पर निर्भर थीं तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु नहीं हुई। ठीक है, ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में होती है और वो हुई नहीं, तो उसे हम कहेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे तुमने परिश्रम, अब यहाँ पर क्या है, ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जब भूतकाल में होने वाली क्रियाओं के बारे में पता चले कि वे एक दूसरे पर निर्भर थीं तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने परिश्रम किया होता, यदि परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। पास कब होते? जब परिश्रम किया होता। तो ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। बारिश होती तो फसल अच्छी होती, बारिश होती फसल अच्छी होती। अच्छी कब होती? जब बारिश होती। तो ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, इन्हें हम कहेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चांद रात में चमकता है। तो वर्तमान काल में क्या है कि कार्य अभी इस समय में संपन्न हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। इसके भी 3 भेद हैं यहाँ पर, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया इस समय सामान्य रूप से चल रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोशनी दौड़ती है, चिड़िया चहचहाती है, विभा किताब पढ़ती है और मनीष गाता है। ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। अपूर्ण वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के वर्तमान में होते रहने पर पता चले कि उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ क्रिया के वर्तमान में होते रहने का पता चले, यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे बादल गरज रहे हैं, यात्री सड़कों पर आ जा रहे हैं, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में जहाँ क्रिया के वर्तमान में पूरा होने पर संदेह हो, वहाँ क्रिया के काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। शायद गाड़ी चल रही होगी, शायद यात्री भोजन कर रहे होंगे, तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल में कार्य के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। कार्य के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल क्रिकेट मैच होगा, मामा जी कल आएंगे, हम सिनेमा देखेंगे। भविष्यत काल का भेद देखिए, इसके 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, जब आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने की बात की जाए उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्य काल। हम कल आपके यहाँ आएंगे, आज हमें कुर्सी पर, आप हमें कुर्सी पर बैठाएंगी, ये सारे क्या है? सामान्य भविष्य काल।
संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? जब भविष्य में क्रिया के होने का निश्चित रूप से बोध नहीं होता परंतु उसकी संभावना का पता अवश्य चलता है तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद कल विद्यालय खुले, संभवतः कल बरसात होगी। ये है उदाहरण भविष्यत काल के। तो हमने अभी तक पाठ में क्या जाना? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत। ठीक है, तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। सही उच्चारण के साथ आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।